हमारा देश जितना मर्यादित, हमारे देश में मर्यादा बहुत है, इसलिए हमारे देश में जो भगवान है हमारे, उन भगवान का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भगवान का नाम ही क्या है? मर्यादा। उनका नाम लेने के पहले मर्यादा लगानी पड़ेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा तो पहले तो पुरुषों में भी मर्यादा थी, स्त्रियों की क्या कहें, स्त्रियों में तो खूब थी। अब आजकल पुरुषों में है, कुछ स्त्रियों में मर्यादा नहीं है। आजकल पुरुष भी इतने कम कपड़े नहीं पहनते जितने कम कपड़े स्त्रियां पहनती हैं। आजकल के लड़के इतने कम कपड़े नहीं पहनते, हाँ या ना? तब तो हमें कई बार लगता है कि लड़के ही अच्छे हैं, कम से कम ऐसे तो नहीं है। आज लड़के फिर भी सही मर्यादित हैं कुछ लड़कियों से। कुछ की बात कर रहे हैं हम, सबकी नहीं। कुछ तुमसे ज्यादा मर्यादित लड़के हैं। कम से कम वो अपना शरीर, वो चाहे तो नंगे घूमे, लेकिन वो मर्यादा में रहते हैं। आप देख लेना कि लड़कों के कपड़े कम होते हैं कि लड़कियों के कपड़े कम होते हैं। आज के परिवेश में लड़कों के कपड़े ठीक हैं, वो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, और इसलिए हमारे यहां चाहे माता सीता हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे श्री लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने कहा माता सीता आओ बैठो मेरे कंधे पर। जैसे रावण आपको वहां से उठाकर यहां ले आया, मैं आपको यहां से उठाकर राम जी के पास तुरंत पहुंचाता हूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं। सीता मैया ने मना कर दिया, ना हनुमान, तुम मेरे बेटे हो, भले तुम मेरे पुत्र हो। देखिए मर्यादा की हम बात कर रहे हैं। सीता मैया ने कहा तुम मेरे, सीता मां अपना पुत्र मानती हैं हनुमान जी को, तुम भले मेरे पुत्र हो लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, और रावण तो मुझे चुरा कर ले आया। यदि तुम भी राम के यहां से रावण ले आया और रावण के यहां से हनुमान ले जाएगा चुरा कर, तो रावण और हनुमान में अंतर क्या रहेगा? रावण और राम में अंतर क्या रहेगा? ना बेटा हनुमान, जाओ राम से कहना कि यदि ये चुरा कर लाया है, गलत ढंग से लाया है उठाकर, तो आप सही ढंग से यहां से मुझे लेकर जाओ, मर्यादित लेकर जाओ। अमर्यादित तो ये लाया है, आप मर्यादित लेकर जाओ। और मैं सीता हूं, मैं पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती। वो तो उठाकर ले आया, अलग विषय है, जबरदस्ती। सीता मां मना कर रही है कि ना। हनुमान जी ने ऑफर दिया था कि आप चलो मैं ले चलता हूं, मना कर दिया। मतलब रो रही हैं सीता मां, राम से मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन जाएंगी राम के पास, पर अमर्यादित ढंग से नहीं, मर्यादित ढंग से जाएंगी। ये देखिए मर्यादा, अमर्यादित नहीं जाएंगी कि चोरी से वो लाया तो चोरी से तुम भी ले चलो, नहीं। हनुमान जी चाहते तो राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर लाए ही तो थे सुग्रीव के पास, तो सीता मां को भी कंधे पर बिठा के ले जाते। नहीं दिया ऑफर, माता सीता ने मना कर दिया, क्योंकि मर्यादा की प्रतिमूर्ति माता सीता है। इसलिए मर्यादाएं जरूरी हैं। पुरुष की मर्यादा, स्त्री की मर्यादा, पिता की मर्यादा, पुत्र की मर्यादा, माँ की मर्यादा, सास की मर्यादा, बहू की मर्यादा, देवर की मर्यादा, जेठ की मर्यादा, सारी हमारे यहाँ हर रिश्ते मर्यादित है। आज के युग में लोग कम करते हैं, पर करना चाहिए, अधिक करो। महाभारत कृष्ण को समझना है तो किससे समझना पड़ेगा? महाभारत से। चलो महाभारत, कुछ चर्चा में आपसे महाभारत की कर लूं। महाभारत की चर्चा में आपसे इसलिए करता हूं कि आपके घर में महाभारत ना हो। आपके घर में क्या ना हो? महाभारत। आप लोगों के घर में महाभारत होता है? नहीं। मैया महाभारत नहीं होता?
आपके घर में महाभारत होता है? आपके घर में होता? भाई भाई का चल रहा है, लाल वाले भैया नहीं होता? पत्नी से होता है कभी कभी के रोज, कभी कभी। तो कौन जीतता है? आप जीत जाते हैं, पत्नी हार जाती है, मान जाती है वो। तो कभी आप भी हार जाया करो, उन्हें जिताया करो। अब लड़ाई हो तो आप हार जाना। कई बार हार कर भी हम जीत जाते हैं और कई बार जीत कर भी हम, जब आतंकवादियों से युद्ध हो तुम्हारा, जब विदेशी ताकतों से लड़ाई हो तुम्हारी, तो सदा जीतने की कोशिश करना, पर जब अपनों से लड़ाई हो तो हारने की कोशिश करना। अपनों से क्या जीते? अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही समझदारी है भाई, तुम जीत जाओ। छोटा सा बच्चा अपने पिता के संग कबड्डी खेलता है, छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ खेल खेल में खेलता, कुश्ती खेलता है, लड़ता है, और खेल खेल में क्या होता है, पिताजी दादाजी उसे उठाकर अपने छाती पर बिठा लेते हैं और कहते हैं मैं हार गया बेटा, तू जीत गया। दादाजी पिताजी बच्चों के संग खेलते हैं तो वो हार जाते हैं और बच्चों की खुशी के लिए उन्हें जिता देते हैं। अरे उन बच्चों से जीतना कैसा, उनसे तो हार जाना ही अच्छा है। अपनों के बीच में जीतना कैसा, अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही समझदारी है। इसलिए हार जाओ।